मानव अधिकार का वर्गीकरण या तो फिर मानव अधिकार का प्रकार, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो मानव अधिकार का वर्गीकरण के बारे में पूछ रहा है, यानी कि प्रकार के बारे में। आप तो यहाँ पे मानव अधिकार के अर्थ के बारे में लिखे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को आप बनाइए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, 15 मार्क्स के, 16 मार्क्स के, 20 मार्क्स के, तो कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको उसका अर्थ और परिभाषा बताना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही आप वर्गीकरण, प्रकार या विशेषता के बारे में बता सकते हैं। पहले अर्थ और परिभाषा जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, मानव अधिकार के वर्गीकरण की विवेचना करें। या तो क्वेश्चन इसी प्रकार से चेंज करके दे सकता है कि मानव अधिकारों का प्रकार के बारे में बताइए, तो आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानव अधिकार के अर्थ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं मानवाधिकार के अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या करें। या तो फिर अगर यही क्वेश्चन अगर आपको चेंज करके दे देता है कि मानवाधिकार के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का वर्णन करें, तो आंसर आपको सेम डालना है। ठीक है, जहाँ भी मानवाधिकार के अर्थ, परिभाषा पूछे, चाहे उसके साथ कुछ भी लगा रहे, आंसर आपको सेम डालना है। ठीक है, मानवाधिकार या मानव का अधिकार, बात एक ही पड़ता है। हो सकता है कहीं आपको मानवाधिकार एक साथ देखने को मिले या मानव अधिकार एक साथ देखने को मिले। ठीक है, तो बात सेम पड़ता है, यानी जो मानव को अधिकार प्राप्त है उसी को हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और भी ढेर सारे वीडियो बना दिया गया, जाकर के आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए, मानवाधिकार के अर्थ, तो मानवाधिकार या मानव अधिकार एक ही है। ठीक है, तो मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो एक मानव होने के नाते निश्चित रूप से मिलने चाहिए, है ना। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक मानव होने के नाते, हम एक मानव हैं, हम एक मनुष्य हैं, तो एक मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए। जैसे सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग घूम सकते हैं, सभी लोग शांति से रह सकते हैं। तो सभी लोग को जो अधिकार प्राप्त है ना, और किस लिए अधिकार प्राप्त है? एक मानव होने के नाते, तो उसी को बोलते हैं मानवाधिकार। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, वो मानव अधिकार वो अधिकार होता है जो मानव होने के नाते निश्चित रूप से उसको मिलना चाहिए। हम भी मानव हैं, आप भी मानव हैं, तो सभी को एक मानव होने के नाते क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानवाधिकार बोलते हैं, मानवाधिकार कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, और जो मानव अधिकार होता है ना दोस्तों, वो जन्म से ही मिल जाता है, यानी कि मानव जैसे ही जन्म लेता है ना, उसको जन्म से ही वो अधिकार मिल जाते हैं, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। ये इससे भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। देखिए, अब इसको छोटे छोटे पॉइंट से देखते हैं। ठीक है, यह वे अधिकार होते हैं जो किसी भी मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है ना। मानव अधिकार ये वे सारे अधिकार होते हैं जो मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। क्या मुझे जन्म से ही कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे जन्म से ही घूमने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे जन्म से ही पढ़ने का अधिकार नहीं है? जो भी व्यक्ति होने के नाते, मानव होने के नाते उसे जो अधिकार प्राप्त होता है ना, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर दूसरा देखिए, मानवाधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जिसके बिना मानव अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मतलब मानव अधिकार वे अधिकार होता है ना जिसके बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है, जिसके बिना वो अपने व्यक्तित्व यानी खुद का विकास नहीं कर सकता है। मान लो मुझे घूमने का आज़ादी नहीं रहेगा, मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा, तो क्या हम अपने आप का खुद का विकास कर पाएंगे? नहीं। तो कोई भी मानव जब तक उसको मानव अधिकार प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो खुद का विकास नहीं कर पाएगा वो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए। देखिए, जो मानव अधिकार है ना, वो अधिकार होते हैं जो लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं, लोगों की स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं, लोगों की समानता से जुड़े होते हैं और लोगों के प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं। उसी को हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। ये सब इसका छोटे छोटे पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसमें से हम बहुत सारा पॉइंट्स बताएं, जो भी आपको अच्छा से समझ में आता हो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है। मानव अधिकार जो सबको समान रूप से प्राप्त है। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता है। देखिए, मानव अधिकार क्या है? सबको बराबर प्राप्त है। और हम ये नहीं कह सकते कि आपका जाति अलग है, आपका धर्म अलग है, आपका लिंग अलग है तो आपका कम मानवाधिकार प्राप्त होगा, किसी को ज़्यादा मानवाधिकार प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। मतलब जाति, धर्म, भाषा के आधार पर हम बिल्कुल मानवाधिकार को हनन नहीं किया जा सकता, मतलब छीना नहीं जा सकता है कि आप दूसरे जाति के तो आपको कम प्राप्त है या तो फिर आपसे छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी अधिकार जन्मजात अधिकार है, मतलब जन्म से ही सभी व्यक्ति को मिल जाता है मानवाधिकार, इसलिए छीना नहीं जा सकता है।
ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। तो मानव अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता से है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि मानव अधिकार वह अधिकार होता है ना जो राज्य द्वारा, राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है दोस्तों, जिस देश में हम लोग रहते हैं, तो देश द्वारा व्यक्तियों को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता से। मतलब क्या कि मानव अधिकार वो अधिकार है ना जिसमें देश क्या करता है, लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता देती है ना, कि आप कुछ भी कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। जो हमारे देश के द्वारा व्यक्तियों को कार्य करने की स्वतंत्रता देती है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे व्यक्ति अपने शारीरिक का विकास कर पाता है, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके, है ना। हमें अपने राज्यों के द्वारा यानी कि अपने देशों के द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता क्यों दिया जाता है, ताकि हम अपना शरीर का, अपना मानसिक का, अपने ज्ञान का, अपने नैतिक शक्तियों का क्या कर सके, विकास कर सके। यही तो मानव अधिकार है ना। अब नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त अधिकार है। देखिए मानव अधिकार जो है ना वो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त अधिकार है। क्या जो हम लोग घूमने जाते हैं, क्या वो कोई हमें अधिकार दिए हैं, क्या नहीं, प्राकृतिक ने दिया है, ये सब गॉड का दिया हुआ चीज़ है, ठीक है। इसलिए समय तथा परिस्थितियों में परिवर्तन में होने पर भी अधिकारों के स्वरूप में विशेष परिवर्तन नहीं होता। देखिए अगर समय और परिस्थिति बाद में बदल भी जाएगा ना, तब भी मानव का अधिकार नहीं बदलता। क्या मुझे घूमने का अधिकार बदल जाएगा? कल होकर के समय और परिस्थिति अगर बदल जाए, आज 2024 से कल अगर 2025 आ जाएगा, तो क्या मानव को घूमने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा? नहीं। तो चाहे समय और परिस्थिति क्यों ना बदल जाए, लेकिन मानव का जो अधिकार है ना वो कभी बदलता नहीं है। भला और भी इसके साथ जुड़ता है, इसको और भी अधिकार मिलता है, लेकिन घटता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अधिकारों से व्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी मिलता है, शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलती है। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया दोस्तों कि मानव अधिकार जब व्यक्ति को मिलता है ना, तो इससे लोगों को स्वतंत्रता की गारंटी मिलता है कि हम स्वतंत्र हैं, मुझे मानव अधिकार प्राप्त है, हम स्वतंत्र हैं। शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलता है, हमें हमारे ऊपर कोई शोषण अत्याचार नहीं करता है, हम शोषण और अत्याचारों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। अब देखिए दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है, और हम लोग जो बार बार मानव अधिकार रट रहे हैं, ये सबसे पहले मानव अधिकार किसके जुबान पे आया था, यानी सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम मानव अधिकार शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार अमेरिकन राष्ट्रपति जिसका नाम था रूजवेल्ट 16 जनवरी 1941 ईस्वी को सबसे पहले प्रयोग किए थे मानव अधिकार का, ठीक है। उसी समय से आज हम लोग मानव अधिकार चला रहे हैं। सबसे पहले कि इन्होंने इसका प्रयोग किया था राष्ट्रपति रूजवेल्ट 16 जनवरी 1941 को। आप देखते हैं मानव अधिकार का उदाहरण, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, हम लोगों ने पहले ये देखा कि मानव अधिकार का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे मानव अधिकार का कुछ उदाहरण कि हमें कौन कौन से मानव अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। तो मानवाधिकार सबसे मौलिक और बुनियादी अधिकार है। मौलिक मतलब समझ में आता है आप लोगों को, जैसे हम लोग को मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है, वैसे ही मानव अधिकार भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मौलिक मतलब जो इंपॉर्टेंट, जो मुझे चाहिए ही चाहिए, जो लोगों को चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मानवाधिकार सबसे मौलिक और बुनियादी अधिकार है जो हर व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त है, और यह अधिकार उसके मरने तक भी क्या रहता है, जारी रहता है। किसी व्यक्ति के मानवाधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी आस्था का क्यों ना हो, उससे हम उसका अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। मानवाधिकार न्याय पाने का मार्ग, हम अपने जो हमें अधिकार प्राप्त होता है ना, उसके द्वारा हम न्याय मांग सकते हैं। जैसे मान लो मुझे घूमने की आज़ादी है और हमसे छीना जा रहा है, तो इसके माध्यम से हम न्याय मांग सकते हैं कि मुझे अधिकार है घूमने का, लेकिन मुझे घूमने के लिए नहीं मिल रहा है, तो मुझे न्याय चाहिए। तो मानव अधिकार एक न्याय पाने का भी रास्ता है। ये सुरक्षात्मक कानून है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में 30 मानवाधिकार का वर्णन किया गया है। जब मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किया जा रहा था ना, तो उसमें 30 मानवाधिकार का वर्णन किया गया, जिनमें से कुछ मानव अधिकार इस प्रकार है। देखिए मानव अधिकार के कुछ उदाहरण, तो एक हो गया समानता का अधिकार, ठीक है, सभी को समानता का अधिकार है। जीवन का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार है। अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति, अगर आपके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार कर रहा है तो उससे मुक्ति होना, ठीक है, यह अधिकार आपके पास है। गुलामी से मुक्ति, अगर आपको कोई गुलाम बना रखा है तो उससे भी बाहर आ सकते हैं आप, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, आपको शिक्षा पाने का भी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसके लिए भी आपके पास स्वतंत्र है, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हम लोग देखें, ठीक है। टोटल 30 मानवाधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ में से हम लोगों ने कुछ इसका उदाहरण देखा, जो कि ये आप लोग कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप जैसे हम लिखें सीरियल बाय वैसे आप भी लिखो।
आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो, पहले समानता का अधिकार लिख लो, फिर गुलामी, फिर शिक्षा, फिर धर्म स्वतंत्रता, ये सब आपको खुद बाय खुद आ जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग खुद से जानते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं मानवाधिकार की परिभाषा। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार से इसका परिभाषा दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा विद्वान ने किस प्रकार से परिभाषा दी है। पहला विद्वान है आरजे। तो आरजे का क्या कहना है, तो इसके अनुसार मानव अधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त है। ये डिफिनेशन हम लोगों ने पहली बार भी देखा था पहले ऊपर में, ठीक है, कि आरजे का ये कहना है कि मानव अधिकार वे अधिकार प्राप्त है ना जो लोगों को मानव होने के नाते प्राप्त है, कि वो व्यक्ति है तो उससे भी मानव अधिकार प्राप्त है। तो इसी को बोलते हैं मानव अधिकार, कि उसे एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते प्राप्त है। जानवर को अधिकार प्राप्त नहीं है, मानव को प्राप्त है, ठीक है। दूसरा है लॉस्की के अनुसार। तो लॉस्की का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि मानव अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। मतलब लॉस्की जी का कहना है कि जो मानव अधिकार है ना, वह अधिकार है ना जिसके बिना व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते हो। अपना विकास नहीं कर पाएगा जब तक उनको मानव अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों डेविड, ठीक है, डेविड सेल्बाई के अनुसार, कि डेविड सेल्बाई का क्या कहना है। तो इनका कहना है मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है, कि जो मानव का अधिकार है ना वो एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, संसार के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, क्योंकि यह स्वयं में मानवीय है। क्योंकि जो मानव अधिकार है वो स्वयं में क्या मानवीय है, वे पैदा नहीं किए जा सकते हैं। जो मानव अधिकार है उसको पैदा नहीं किया जा सकता है, ये जन्म से ही मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही हम मानव बन जाते हैं ये खुद हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मानव अधिकार एक मानवीय है ना, और इस संसार के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है और इसे पैदा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा बोस्के के शब्दों में। आखिर बोस्के का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। राज्य का मतलब हो गया दोस्तों देश, ठीक है, राज्य का मतलब हो गया देश। तो देश क्या करता है, लागू करता है। आखिर देश के द्वारा हमें आज़ादी दिया जाता है ना, कि आपको शिक्षा का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, तो जो भी मतलब अधिकार मिलता है वो हमारे देश के द्वारा। राज्य का मतलब होता है दोस्तों पॉलिटिकल सेंस में देश, तो देश के द्वारा लागू किया जाता है और समाज के द्वारा यानी कि स्वीकृत किया जाता है, यानी कि स्वीकार किया जाता है, ठीक है। समाज का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, तो हम लोग बहुत सारे लोग समाज में रहते हैं, तो हम लोग उस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि हाँ जो हमें देश के द्वारा अधिकार दिया गया है उस अधिकार में ही हम लोग रहेंगे और उसी अधिकार को हम लोग अपनाएंगे। तो देश यानी राज्य हमें अधिकार को लागू करता है और समाज मतलब आदमी उसे स्वीकार कर लेता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मानव अधिकारों का वर्गीकरण, यानी कि इसका प्रकार, ठीक है, कि मानव अधिकारों का कितना प्रकार है। तो देखिए मानव अधिकार 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मानव अधिकार 5 प्रकार के होते हैं। एक नागरिक का अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। नागरिक मतलब नागरिकों के बारे में बताया जाएगा, राजनीतिक मतलब राजनीति से रिलेटेड है ना, नेताओं से रिलेटेड, आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित, सामाजिक मतलब समाज से संबंधित और संस्कृति मतलब हमारा रीति रिवाज से संबंधित, ठीक है। तो ये सब अधिकार दिया गया मानव को, ठीक है। तो देखते हैं इसका प्रकार में कौन कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने देखा 5 प्रकार है। 5 प्रकार में से पहला आ जाता है नागरिक अधिकार। तो देखिए दोस्तों इन व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता, लोगों की सुरक्षा, गोपनीयता, आवागमन की स्वतंत्रता, भाषण विचार विवेक की स्वतंत्रता, साथ ही किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नज़रबंदी नहीं करना, धर्म और विश्वासों का पालन करना आदि शामिल है। देखो नागरिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, इसमें जीवन की स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता, लोगों की सुरक्षा, गोपनीयता मतलब हमारे जो गुप्त का चीज़ है वो कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। आप तो हमारे गुप्त का चीज़ कोई ये नहीं बोल सकता कि आप अपना गुप्त का चीज़ बताओ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गोपनीयता, ठीक है। आवागमन की स्वतंत्रता मतलब कहीं भी हम जा सकते हैं आ सकते हैं, उसको बोलते हैं आवागमन की स्वतंत्रता। भाषण देने की स्वतंत्रता, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी कुछ भाषण दे सकते हैं। विचार विवेक की स्वतंत्रता, हम अपने कहीं भी कुछ विचार दे सकते हैं, विचार के लिए मेरे पास स्वतंत्रता है, ठीक है। साथ ही किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार मतलब किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ना ही नज़रबंदी, ना ही तो किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही तो नज़रबंदी किया जा सकता है। और धर्म और विश्वासों का पालन करना भी शामिल है, कि आप जिस धर्म में उस धर्म को आपको और उस धर्म पर आपको क्या करना, पालन करना, विश्वास करना है, ठीक है। तो ये सब नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है,
ठीक है, आप लोगों ने देख लिया क्या क्या आ रहा है। सो जीवन, स्वतंत्रता, लोगों की सुरक्षा, गोपनीयता, आवागमन की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, हमको हमें कोई मनमानी ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता, नज़रबंदी नहीं कर सकता है, और धर्म और विश्वासों का पालन करना भी शामिल है कि हम जिस धर्म में हैं उसका पालन करें, उस पर विश्वास करें। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा नागरिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों दूसरा राजनीतिक अधिकार। ये राजनीतिक अधिकार क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसमें सभा और संगठन बनाने का अधिकार है कि हम कहीं भी सभा बना सकते हैं, कुछ लोगों का सभा संगठन बना सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हुए नेता वगैरह लोग संगठन बनाते हैं, सभा बनाते हैं, कुछ भाषण देते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत मुझे भी ये अधिकार है कि हम कहीं भी सभा संगठन बना सकते हैं, कोई भी अधिकारी मुझे रोक नहीं सकता है। सरकारी मामलों में भाग लेने का अधिकार शामिल है। कोई भी सरकारी मामला तो उसमें हम भाग ले सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ नेता ही लोग या तो बड़े लोग ही भाग लेंगे, हम गरीब हैं तब भी भाग लेंगे, ये मेरा अधिकार है। ठीक है, इसमें सार्वभौमिक और समान मताधिकार का अधिकार है। सार्वभौमिक मतलब सबके लिए और एक जैसा, समान मतलब सबका एक जैसा मताधिकार का अधिकार है। सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, मताधिकार मतलब क्या हो गया, सभी लोग को ये अधिकार है कि वो अपने मर्जी से नेता चुन सके। ठीक है, वो अपने मर्जी से नेता में खड़ा हो सके। ठीक है, सभी लोगों को ये अधिकार है। और राष्ट्रीयता का अधिकार भी शामिल है। और राष्ट्रीयता देखो, हमारा भी राष्ट्रीयता है। हमारा राष्ट्रीयता क्या है कि हम भारत का एक नागरिक हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे अधिकार है कि हम भी एक भारत का नागरिक है, सबको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीयता का नागरिक, ये राष्ट्रीयता का जो अधिकार है वो सबको प्राप्त है। ठीक है, हमें भी राष्ट्रीयता का अधिकार शामिल है। ठीक है, आपको भी राष्ट्रीयता का अधिकार शामिल है ना, सभी व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग पॉइंट नंबर तीसरा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा में देखिए क्या बताया गया है। इसमें आर्थिक अधिकार, आर्थिक मतलब थोड़ा पैसों, आर्थिक से संबंधित। ठीक है, तो ये वे अधिकार है जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मतलब स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो स्वस्थ यानी कि एक अच्छा सा जिंदगी जीने के लिए ज़रूरत है क्या, आर्थिक अधिकार। आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित ये चीज़ें जरूरी है। अब देखिए, इस अधिकार को मानवाधिकार चार्टर में भी शामिल किया गया। जो मानव अधिकार का चार्ट बनाया गया ना, उसमें भी शामिल किया गया आर्थिक अधिकार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। खाएंगे नहीं तो कमाएंगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, है ना। तो ये आर्थिक अधिकार जो है ना, इसको मानव अधिकार का जो चार्ट है ना, इसमें भी जोड़ा गया, इसमें भी शामिल किया गया। जैसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रहेगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। ये सबका अधिकार है अपना संपत्ति रखना। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, हम समाज में सुरक्षा रहें, ये हमें सामाजिक सुरक्षा का भी अधिकार है। काम करने का अधिकार, हम कहीं भी काम कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। विभिन्न प्रकार के मापदंडों पर भेदभाव किए बिना समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार है। मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो मुझे भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए, उतना ही कमीनी हमको मिलना चाहिए जितना दूसरों को मिल रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक अधिकार, इतना मुझे अधिकार प्राप्त है पैसों कमाने के लिए। ठीक है, अब चौथा देखेंगे दोस्तों सामाजिक अधिकार। ये समाज से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये अधिकार समाज के सुचारू संचालन को नियंत्रित करते हैं। मतलब ये जो सामाजिक अधिकार है ना, ये समाज को सुचारू रूप से संचालन के लिए नियंत्रित करते हैं। मतलब समाज को एक सुचारू रूप से चलाते हैं। जैसे कि विवाह करने का अधिकार मेरे को है, परिवार बसाने का अधिकार हम लोगों को है, निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य इम्पॉर्टेंट शिक्षा का अधिकार है कि हमें फ्री और अच्छा सा शिक्षा मिले। ये सब आदि सामाजिक अधिकार का एक हिस्सा है। ये सब हमें बिल्कुल निःशुल्क मिलना चाहिए। ठीक है, एंड हमारा लास्ट है पांचवा सांस्कृतिक अधिकार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप सभी को पता है, इसलिए ये अधिकार आवश्यक माने जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। इन अधिकारों से वंचित करने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो कि कानून के विरुद्ध है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया ना कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला, और उसका कुछ ना कुछ सांस्कृतिक रीति रिवाज होता है और उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता है। अगर उसको उससे अलग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो मानव अपना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके अधिकारों के साथ उल्लंघन होगा, कहीं ना कहीं उसके साथ गलत होगा, और ये जो कि बिल्कुल कानून के विरुद्ध है। और कानून में ऐसा लिखा गया कि किसी को भी उसकी संस्कृति से, उसके रीति रिवाज से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा करना बिल्कुल कानून के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति के किसी भी सांस्कृतिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है, और लोगों के अपना सांस्कृतिक रीति रिवाज का क्या है, उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।